नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला और शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद मामले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। कैसे, देखिए हमारे इस खबर में। बहुचर्चित नान घोटाला मामला और आबकारी घोटाले के मामले से जुड़ी कई लंबित याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने निराकरण कर दिया है। ये फैसले याचिकाकर्ताओं के लिए परेशानी बढ़ाने वाले हैं। इस फैसले के बाद राज्य सरकार के लिए विभिन्न आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार किया जाना सहज हो जाएगा। वहीं ईडी के लिए भी कार्रवाई करने की आज़ादी हासिल हो गई है। लेकिन इन्हीं फैसलों में ये निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट के हैं कि नान और आबकारी मामले में निश्चित समय अवधि में जांच पूरी हो जाए। राज्य के बहुचर्चित नान घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को हाई कोर्ट बिलासपुर से मिली अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि नान मसले में उपरोक्त आरोपी को ईडी की कस्टडी में जाना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुल जमा 4 हफ्तों की कस्टडी, जिनमें 2 हफ्ते ईडी और 2 हफ्ते न्यायिक हिरासत की होगी। इसके बाद नान मामले में जमानत दे दी जाएगी। आबकारी घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से नो कोर्सिव एक्शन का ऑर्डर प्रभावी था। यह आदेश 6 लोगों पर प्रभावी था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उन याचिकाओं पर दिया था जिनमें आबकारी घोटाले से दर्ज 2 प्रकरण, जो कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हें समान प्रकृति का बताते हुए शीर्ष अदालत में दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि आबकारी घोटाले से जुड़े दोनों ही मामले अलग अलग प्रकृति के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू को जांच पूरी करने के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने ईडी को 3 महीने जबकि ईओडब्ल्यू को 2 महीने का समय दिया है। इस तय समय सीमा के अंदर ही जांच पूरी करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। राज्य की ओर से महेश जेठमलानी और रवि शर्मा ने अदालत में तर्क रखे थे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।